फ्रेंड्स, मैं जसवीर सिंह एक बार फिर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्पार्क में। हम पढ़ रहे हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड और हमने स्टार्ट किया था अपना चैप्टर शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो उससे पहले हम लोगों ने सीखा था कि रिएक्शन कैसे निकालते हैं, मोमेंट कैसे निकालते हैं और शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज हम देखेंगे जो हमने पहले सिंपल सपोर्ट बीम के ऊपर जो आर्टिकल किया था, तो वहाँ पर उस पर जो क्वेश्चन पेपर में आता है किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, तो उस पर कैसे हमें ड्रॉ करना है वो हमें सीखेंगे यहाँ पर। तो एक क्वेश्चन हमने लिया है, एक सिंपल सपोर्टेड बीम है, इस पर जो है कुछ लोड लगे हैं 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 3 किलोमीटर। ये आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी है, डी है, ई है। जो डिस्टेंस दी गई है वो है आपकी ए पॉइंट से सी की जो है 3 मीटर, डी की जो है 7 मीटर है और जो ई की है वो है 11 मीटर है। दोनों का जो बीच का डिस्टेंस सपोर्ट का है वो है 16 मीटर। तो रिएक्शंस हमने यहाँ पर पहले ही फाइंड आउट कर ली है। जो रिएक्शंस हैं आपकी वो है आपकी आर ए पर निकल के आएगी 7 किलो न्यूटन और आपकी जो है ये आर बी पर आएगी 5 किलो न्यूटन। तो रिएक्शंस का वीडियो हमने पहले बनाया है, उसको आप लोग देखिए। अगर वहाँ पर तब भी कोई कंफ्यूजन आता है तो आप जो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब हम देखते हैं कि शियर फोर्स डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि यहाँ पर एक साइन कन्वेंशन आप लोग लेके चलोगे। जो लोड ऊपर लगे हैं बीम पर या नीचे की ओर लगेंगे, उनको जब आप ड्रॉ करोगे शियर फोर्स डायग्राम पे तो कैसे कैसे वो बनेगा ये देखना है। जैसे हमने कहा था कि अगर आप देखिए, अगर आप या तो आप राइट साइड से बनाएं या फिर आप लेफ्ट साइड से बनाएं, तो साइन कन्वेंशन कौन सा आपको यूज करना है वो देखिए। अगर आप सेक्शन के ये लेफ्ट है और ये राइट है, ये लेफ्ट है और ये राइट है, अगर आप राइट साइड से बनाते हो तो आपको जो फोर्स ऊपर लगे हैं वो निगेटिव में जाएंगे, जो नीचे आएंगे वो पॉजिटिव में आएंगे। यानी मैंने कहा था क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, ये हमने पहले बताया था आपको। अब अगर आप बनाओ इस साइड से, लेफ्ट साइड से अगर आप बनाओ तो लेफ्ट साइड से जो फोर्स ऊपर की ओर लगे हैं वो पॉजिटिव, जो नीचे की ओर लगे हैं वो नेगेटिव। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर एक बार कंसेप्ट आपका बन जाएगा आप कोई भी न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर पाओगे। ये सिंपल सपोर्टेड बीम का पॉइंट लोड लगे हैं, पॉइंट लोड पे जो न्यूमेरिकल बनेगा इस प्रकार से बनेगा। जब यूड्रा केस आएगा वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में। तो अब हम देखेंगे कि इन पॉइंटों पर कैसे कैसे शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना है। स्टार्ट करते हैं। तो आप सबसे पहले देखिए शियर फोर्स, ऐसे आपको लिखना है ऐसे करके। तो शियर फोर्स एट पॉइंट ए, हम स्टार्ट करते हैं यहीं से ही। शियर फोर्स एट पॉइंट ए। अब देखिए ए पॉइंट पर आप लोग देख रहे हो एक आर ए रिएक्शन लगी है ऊपर की ओर। तो जो आर ए रिएक्शन लगी है ऊपर की ओर, अब आप ये देखो कि भैया कितने हैं ऊपर की ओर लगी है, 7 का लोड लगा है ऊपर की ओर। अब देखो यहाँ पे देखो, जब मैंने कहा अगर लेफ्ट साइड से बना रहे हो तो 7 का आपका ऊपर की ओर लग रहा है तो क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो आप लिखिए पॉजिटिव 7, पॉजिटिव ए पॉइंट पर आपका आ गया +7 किलो न्यूटन। उसके बाद आप देखेंगे शियर फोर्स एट पॉइंट सी। तो सी पर जब आप लोग जाओगे तो +7 तो वहां पर है ही आपका, ये गया हुआ ऊपर की ओर। अब 4 लगा है नीचे की ओर, जब नीचे की ओर लगेगा लोड तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो -4, तो जब -4 आ जाएगा तो यहाँ पर आपका बचेगा कितना, यहाँ पर आपका बचेगा 3 किलो न्यूटन। यानी कि शियर फोर्स जो सी पॉइंट पर रहेगा वो आएगा 3 किलो न्यूटन। उसके बाद जब आप निकालोगे डी पॉइंट पे तो शियर फोर्स एट पॉइंट डी। अब डी पॉइंट पे चलते हैं तो +7 पहले से था, -4 था। उसके बाद यहाँ पे आ गए हम लोग इस पे, तो वहां पर कितना है -5। तो ये आपको मिलेगा, ये 5 और जो 4 है माइनस की है तो 9 हो गया, 9 + 7 -2 किलो न्यूटन। इसके बाद आप लोग देखोगे फिर आगे जाओगे ई पॉइंट पे, तो शियर फोर्स एट पॉइंट ई। जब ई पे जाओगे तो फिर आप वहां से चलोगे, यहाँ से 7 प्लस के -4 -5 और -3। तो यहां से आपका आएगा -5 किलो न्यूटन। फिर ऐसे ही आप पहुंच जाओ बी पॉइंट पे। अब देखो बी पॉइंट पे तो आप इसको ऐसे करके देख लो या वहीं से डायरेक्ट कर जाओ। तो शियर फोर्स
एट पॉइंट बी। तो बी पॉइंट पे आप देखो ये ऊपर की ओर लगी ना 5 का लगाया, ऊपर की ओर 5 का लगाया ना। तो यहाँ से देखो आप एक बार इसको इधर से देख लो, ये देखो ऊपर की ओर अगर लगाए तो क्या आएगा माइनस, तो वहां भी कितना आएगा माइनस के 5 किलो न्यूटन। लास्ट वीडियो में हमने इसको जब जीरो कर दिया था, लेकिन मैंने वहां पे भी कहा था कि जीरो नहीं है, वो वेरीज कर रहा है। जब आप उसको निकालते हो लोड को, तो ग्राफ बनाने के लिए जो ग्राफ चलता है वहां पर जो है उसको वो नीचे पहुंच जाता है। तो अब देखो ड्रॉ जब करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे अब वैल्यू देखो हमारे पास कौन कौन सी आ गई, ए पॉइंट पर आ गई 7, सी पर आ गई 3, डी पर आई -2, ई पर मिल गई आपको -5 और बी पर भी कितनी है -5। तो अब देखो पॉइंट निकालो। अब आपको मानना पड़ेगा जब आप ड्रॉ करोगे ना, वहां पर आपको जो है कुछ स्केल आपको देना पड़ेगा ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। जैसे आप क्या करो, आप वहां पर मान सकते हो कि 7 किलो न्यूटन है, आपने कहा कि चलो ठीक है हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 7 तक ही। आप कह सकते हो कि लेट स्केल मान सकते हो आप 2 किलो न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये मानना है आपको, ताकि आप जब डायग्राम ड्रॉ करो ऐसा ना हो कि 7 किलो न्यूटन आपका छोटा बन जाए और 3 आपका बड़ा बन जाए। मतलब पता लगना चाहिए वहां पे छोटा बड़ेगा, जो डिफरेंस है वो क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे तो हम डायरेक्ट करेंगे। देखो अब सपोज करो, अब देखो 7 का है, कहाँ बन रहा है प्लस में, मैंने माना भैया यहाँ पे 7 है, सपोज करो मैंने माना यहाँ पे 7 है। तो ये अगर मैं कहूँ कि ये 7 किलो न्यूटन है, लेकिन आपको 7 किलो न्यूटन ही है, तो लाइन कितनी की आएगी 3.5 सेंटीमीटर की आएगी। वो आप जब ड्रॉ करोगे पेंसिल से कॉपी में तब वो देखना है। तो यहाँ पर ये मैंने एक 7 की लाइन ड्रॉ कर दी, प्लस में था ना, तो 7 किलो न्यूटन। उसके बाद देखो यहां सी पॉइंट तक कोई लोड नहीं है। जब यहां से सी पॉइंट तक कोई लोड नहीं है तो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन आ गई, कोई लोड है ही नहीं बीच में भी इसके। तो उसके बाद सी पॉइंट पे देखो, सी पे कह रहा भैया 3 है, सी पे कितना है 3। अब यहां से बेस से देखो 3 का है, जब 7 है सपोज करो मैंने कहा 3 यहां पे है, 3 यहां पे है, तो फिर इसको इससे मिलाओ पॉइंट से, ये आ गया। उसके बाद सी और डी के बीच में कोई लोड नहीं है, तो ग्राफ झुका तो चलेगा ऐसे ही। फिर यहां से आप जो है फिर इसको लेके जाओ, ये ऐसे ही, ये आ गया यहाँ पे ऐसे ही सीधा। उसके बाद जब बी पॉइंट पाए तो -2 पहुंच गया, लेकिन यहाँ पे आ गया -2। अब देखो बेस लाइन तो ये वाली है ना, ये लाइन जो है ये कौन सी लाइन है, ये है बेस लाइन। इसको बोलोगे आप बेस लाइन, मतलब जो है इस लाइन के ऊपर नहीं चलना है हमने, कोई ना कोई आधार तो मानोगे आप। तो ये जो है ये बेस लाइन है, इसके ऊपर चलो या नीचे चलो, ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव नीचे आएगा निगेटिव। तो अब यहाँ पे कह रहा है -2 किलो न्यूटन, तो -2 का मतलब है इससे -2। अब ये कितना माना था हमने 302, ये रहा -2 यहाँ पे लो, जिसको मानोगे ये -2, ये है -2 किलो न्यूटन। अब इसको मिलाओ नीचे यहाँ पे, ये आ गया कितना। तो जब अब इसके बाद देखो यहां से और ई पॉइंट तक कोई लोड है नहीं है, तो चल भैया यहां तक फिर ऐसे इसको लेके यहां तक कोई लोड नहीं, फिर हम ऐसे लेके चले गए। ई पॉइंट पे जब हम लोग आते हैं तो ई पॉइंट पे क्या देखते हैं भैया, ई पॉइंट पे लोड हो गया -5। कितना हो गया -5। अब देखो यहां से 2 पहले से ही था, तो यहाँ पे 3 और बढ़ गया, सपोज करो यहाँ तक पहुंच गया -5 पे। ये कितना है, ये -5 किलो न्यूटन है, तो ये फिर नीचे चला गया -5, यहाँ तक आया। उसके बाद क्या हुआ, फिर कोई लोड नहीं लगा हुआ है, फिर ये लोड यहाँ तक कोई नहीं है, तो फिर इसको जो है आप आगे तक बढ़ाओ, यहाँ पे बढ़ गया वहां पे। उसके बाद देखा बी पे कितना है -5 है, तो ये भी कितना है, ये -5 तो है, -5 ही तो है। तो इसको जो है ऊपर तक मिला दो, जब ऊपर तक मिलाओगे तो मिला दो इसमें आप। अब देखो ये जो पॉइंट्स थे, यहाँ पे देखो पॉइंट्स की मैं बात करूं, ए पॉइंट तो ये वाला था, ये वाला क्या था सी पॉइंट था, ये वाला आपका डी पॉइंट था, ये वाला आपका ई पॉइंट था, और ये जो था आपका यहाँ पर बी पॉइंट था। समझने की बात देखो क्या है इसमें, समझने की बात ये है, सबसे पहले आप जो है जब आप ये फिगर जब आप ड्रॉ करोगे, इसको अलग पेज पे आपको बनाना है, इसके साथ जो है आपकी जो कैलकुलेशन उसको मिक्स नहीं करना है, तो फिर ये फिगर सही नहीं बन पाएगी, एग्जैक्ट नहीं बन पाएगी। तो आपको ये करना है कि आप क्या करेंगे
एक अलग पेज पे इसको बना लेंगे, फिर वहां से आप स्केल से जो है लाइन ड्रॉ कर लेंगे पैरेलल के, क्योंकि जब जो वैल्यू आएगी तो वो उसी के ही रेफरेंस में कहीं ना कहीं आपको रखनी पड़ेगी बेस लाइन से। तो आप ऐसे ही रोटेट कर लो जैसे मैंने यहाँ पे किया है। उसके बाद आपने क्या करना है, देखिए उसके बाद आपने करना ये है कि देखो करने का तरीका ऐसे भी था, आप चेक कर लो। सबसे पहले 7 लगाया, कहाँ लगाया देखो समझो, 7 प्लस का है, चलो भैया प्लस पीछे यहाँ है, यहाँ से आता कोई लोड है नहीं है। फिर कितने का लोड आ गया, 4 का आ गया, 4 का है माइनस में जाएगा देखो माइनस, तो फिर 4 नीचे को लेके आ गए। फिर यहाँ से आता कोई लोड है नहीं है। फिर जब इस पॉइंट पे आए अब 5 का लग गया नीचे, फिर नीचे पहुंच गया 5 लेके, यहाँ से ये -2 तक पहुंच गए। फिर यहाँ से आता कोई लोड नहीं है, फिर यहाँ तक -2 लेके आ गए। फिर इसके आगे देखा तो 3 रखा हुआ है और फिर 3 नीचे और चले गए। ये देखो माइनस यहाँ पे कितना था -2 था, फिर जब 3 नीचे जाएंगे तो कितना रहेगा -5। उसके बाद यहाँ से आता कोई लोड है नहीं है, यहाँ से आता कोई लोड नहीं है। उसके बाद ये 5 कहाँ लगा है ऊपर की ओर, जब ऊपर की ओर लग रहा है तो पॉजिटिव में जाएगा, इधर से देख रहे हैं तो यहाँ से फिर ऊपर से लगेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, चाहे तो आप जो पहले हमने तरीका आपको बताया था वो उस तरीके से था कि डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, यहाँ पर आप पॉइंट्स निकालोगे तब भी पॉइंट्स को मिलाना है, आप तब काम हो जाएगा। सबसे मेन फंडा जो है वो है साइन कन्वेंशन, जो कि आपको याद रखना पड़ेगा और आपको ये लिखना ही पड़ेगा वहां पर पहले। आप नहीं लिखोगे तो एग्जाम को पता नहीं लगेगा आपने कौन सा फोर्स पॉजिटिव कौन सा फोर्स नेगेटिव लिया है, तो वो आपकी जो है क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये तो रही बात आपकी शियर फोर्स की, क्लियर है बात। अब बात करेंगे बेंडिंग मोमेंट की। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात करते हैं। जो शेयर फोर्स डायग्राम हमने बनाया है इसमें जो आपका है ये तो आपका पॉजिटिव बनेगा, इतना देखो जो ऊपर बन रहा है ये पॉजिटिव शेयर फोर्स डायग्राम है, और जो इधर नीचे बना है इसको बोलेंगे निगेटिव शेयर फोर्स डायग्राम। ये पॉजिटिव आ गया, ये निगेटिव आ गया, इसको आप ऐसे डैश 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 कर सकते हो। ये थोड़ा सही लगता है ऐसे, इसको भी ऐसे आप शेयर कर सकते हो। चलो अब हम बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की। देखिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने से पहले 2 बातें सीखिए। 2 तरीके से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। नंबर 1 मेथड ये है कि मैं एक सेक्शन यहाँ पे लूँ x, यहाँ पे एक सेक्शन लूँ मैं x, ऐसे ऐसे, इसकी डिस्टेंस माना मैंने यहाँ से x है। तो मोमेंट मैंने इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है कि मोमेंट को कैसे लेते हैं, मोमेंट के ऊपर पूरा एक वीडियो बना है, उसको आप देखिए पहले। अगर मोमेंट का कंसेप्ट आपका वीक है तो आप देखिए उससे पहले। मोमेंट बेसिकली होता क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वही है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इसमें समझने की बात यह है, या तो मैं सेक्शन यहाँ पे लूँ फिर बार बार सेक्शन को चेंज करता रहूँ, ठीक है। अगर यूनियन लगा होता है यहाँ बीच में कहीं तब तो यही काम करता हमारा कि सेक्शन एक लिया हमने और फिर जो है अलग उसको जो है अलग, फिर यहाँ पे सेक्शन लो, यहाँ पे सेक्शन लो, यहाँ पे सेक्शन लो, यहाँ पे सेक्शन लो, अलग अलग तरीके से। एक मेथड तो है ये वाला, चलो ये मेथड तो हम बाद में सीख लेंगे क्योंकि जब यूनियन आएगा तब देख लेंगे उसमें। एक मेथड ये है कि आप क्या करो, आप एक ही बार सेक्शन ले लो, यहाँ पे ए और सी के बीच में एक ही बार सेक्शन ले लो और आपका जो है उसी से काम हो जाएगा, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने से पहले उसके भी साइन कन्वेंशन है। अब देखो सीधी सी बात है, अगर आप जो है कोई सेक्शन है ये एक्स एक्स, अगर आपके फोर्स लग रहे हैं नीचे की ओर या ऊपर की ओर जो भी लगे, अगर आपका आ रहा है बीम आपका कॉनकेव डाउन आ रहा है, ऐसे नीचे की ओर डाउन आ रहा है, तो फोर्स अगर ऊपर से लगे तो नीचे की तरफ आएगा, बैंड होगा, सीधी सी बात है, तो ये आएगा निगेटिव। अगर फोर्स आपके नीचे से लगे हैं और कॉनकेव अप ऐसे आपका जो है बीम जा रहा है नीचे से ऊपर को, तो आएगा पॉजिटिव। एक और बात आप याद रख सकते हो इसमें कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप चाहे लेफ्ट से बनाओ चाहे राइट से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है, जो फोर्स लगेंगे आपके नीचे से वो तो बीम को ऊपर लेके जाएंगे ना ऐसे यूं, तो प्लस में जाएंगे। जो फोर्स आपके ऊपर से नीचे की तरफ लेंगे वो क्या करेंगे, इसको नीचे की तरफ लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, निगेटिव बनेगा, ठीक। तो अब जो है हम जो सेक्शन लेंगे, हम सेक्शन आपका जो है इधर से ना काट के इधर से काटेंगे। उसके पीछे कारण एक है,
वो ये है कि वो डिस्टेंस सारी इधर से दी हुई है इस बीम में, क्वेश्चन ये कह रहा है, तो क्यों ना हम इधर से बनाए इसको, है ना। तो अब देखिए, देखो मैं आपको दोनों मेथड आपको सिखाऊंगा। मैं पहले दिखाता हूँ आपको पहला मेथड क्या है। सपोज मैंने जो है पहले यहाँ पे एक सेक्शन काटा, यहाँ पे x और उसकी डिस्टेंस मानी मैंने यहाँ से x। अब देखिए बेंडिंग मोमेंट अबाउट x, एक समीकरण बनेगी बेंडिंग मोमेंट की, फिर उसमें वैल्यू को पुट करना है, बहुत ध्यान समझना आपको। अब देखो ये मैंने यहाँ से माना कि यहाँ से जो है इससे x है डिस्टेंस, तो A पॉइंट से यहाँ तक की मानी हमने। तो बेंडिंग मोमेंट अबाउट x अगर हम देखें तो क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे कितना लोड लगा हुआ है, 7 का लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप समीकरण बनाओ तो क्या बनेगी, देखो यहाँ पर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स कितना लगा हुआ है 7 का, कहाँ लगा है ऊपर की ओर, तो क्या बनेगा पॉजिटिव बनेगा। तो प्लस 7 इंटू एक्स, यही बनी ना। अब देखो, अब ये वाली समीकरण जो है आपकी इस फोर्स से जस्ट पहले तक वैलिड रहेगी, ठीक। तो अगर मैं इससे इस वाली इक्वेशन से मैं निकालूं कि बेंडिंग मोमेंट एट एक्स बराबर 0 या फिर बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए पॉइंट पर क्या है x बराबर 0 है। तो ये समीकरण क्या कहती है, देखो ये समीकरण कहेगी आपकी भैया 7 इंटू 0 कर दो, x के मान को क्या कर दो 0 कर दो। जब x के मान को 0 कर दो तो क्या आ जाएगा 0। क्लियर है बात। अब आपने क्या करना है, अब इस सेक्शन को उठा के यहाँ से यहाँ रख दो, c से आगे। जब c से आगे इस सेक्शन को यहाँ से उठा के यहाँ रख दोगे इस पे, यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, तब दो फोर्स इधर हो जाएंगे, एक 7 वाला एक 4 वाला हो जाएंगे ना। अब मैंने माना कि ये सेक्शन यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, हमने माना, इसको रखा नहीं, मतलब ये रखा ही नहीं है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो फिर दोबारा बनानी पड़ेगी क्वेश्चन आपको। बेंडिंग मोमेंट एट एक्स, दोबारा समीकरण बनेगी तो क्या बनेगी, देखो 7 इंटू एक्स, ऊपर की ओर लगाया लोड, प्लस में रहेगा, माइनस, क्योंकि अभी लोड चले गया नीचे ना, अब ये यहां से उठ के यहां चला गया भैया यहाँ पे, और ये डिस्टेंस कहां से कहां तक पहुंच गई, यहां तक पहुंच गई है एक्स। समझ गए बात को। तो जब अब दो लोड लगे इस साइड में, जब दो लोड लगे देखो क्या हो जाएगा, 7 माइनस एक्स, 7 इंटू एक्स सॉरी, माइनस 4 इंटू ये डिस्टेंस, 4 या 4 इंटू ये डिस्टेंस कितनी होगी, जब मैं एक्स में से 3 घटा दूंगा तो ये बच जाएगी, बच जाएगी। जब मुझे चाहिए वाली दूरी, क्योंकि मोमेंट क्या होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो बल गुणा ये लंबवत दूरी है वाली, तो ये दूरी कितनी है यहां से यहां तक की। अगर मैं पूरा एक्स में से निकाल दूं 3 तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा। तो इसको लिख सकते हो आप x माइनस 3। बात समझ में आ रही है, क्लियर है बात। चलो अब देखो, तो यहां से आपको ये समीकरण मिल गई यहां तक के लिए, डी तक के लिए। अब आपको सी पॉइंट पर लोड मिल जाएगा भैया, किसे मिल जाएगा, आपको सी पॉइंट पर लोड मिल जाएगा, ठीक है। सी पर भी मिल सकता है आपको और डी पर भी मिल सकता है, ऐसा नहीं डी पर नहीं मिलेगा, समझ रहे हो बात को। लेकिन हम जो है फिर भी अपने उसके लिए अलग समीकरण बनाते हैं। देखो अब देखो कैसे मिलेगा यहाँ पे लोड आपको। बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे निकालना चाह रहे हो, सी पॉइंट पे, सी, और सी पे कितना है एक्स बराबर, बताओ मुझे, अरे 3 नहीं है क्या, अब इधर से बढ़ेंगे ना ऐसे, एक्स तो डिस्टेंस वहां तक बढ़ जाएंगे ना, तो यहाँ पे 3 है, 7 है, 11 है, 16 है, ऐसे बढ़ते चलेंगे इसको आगे। तो एक्स बराबर कितना है 3, जब 3 है तो रखो यहाँ पे वैल्यू, तो प्लस के 7 इंटू 3 माइनस के 4 इंटू 3 माइनस 3, तो क्या आएगा 21 माइनस ये 0 बन गया ना, तो कितना आ गया, कितना आ गया 0 थोड़ी आएगा, आएगा ये 0 हो गया पूरा, आ गया 21।
न्यूटन मीटर। कितना है? न्यूटन मीटर। अब देखो इससे ऐसा नहीं है, ये आपको वैल्यू यहाँ तक भी दे सकता है, डी तक भी, ऐसा नहीं है नहीं देगा। देखो निकाल के देखो, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी, और डी पे एक्स बराबर कितना है बताओ जरा मुझे, एक्स बराबर कितना है? 7 है। कितना भैया? 7। समीकरण आपने पहले ही बता दिया मोमेंट की। मोमेंट लेना है आपने, आपको मोमेंट लेना आना चाहिए बस। अगर मोमेंट लेना आता है तो समीकरण बन जाएगी, समीकरण में आपको वैल्यू पुट करनी है बस। अब देखो ये समीकरण आप बना चुके, ये वाली समीकरण आप बना चुके हो, ये वाली इससे ऊपर वाली ये। तो इसमें देखो अब एक्स को आपने क्या पुट करना है? 7 पुट करना है। देखो यहाँ पे तो 7 × 7 माइनस 4 इंटू एक्स को क्या पुट करना है? 7 माइनस 3, तो कितना आएगा बताओ? 49 माइनस ये 3 हो गया ऐसे, ये 4 तो 4 × 4 16 आ गया। तो कितना आएगा निकल के बताओ? ये आ गया आपका 3 और 3 33 न्यूटन मीटर। तो यहां से आ गया ये 33 न्यूटन मीटर। तो आपने डी पे भी निकाल दिया। अब आपको चाहिए किस पे? ई पे चाहिए, ई पे चाहिए ना। तो अब ये सेक्शन यहां से उठ के यहां पहुंच जाएगा। एग्जाम में सिर्फ आप एक जगह आगे देख दिखा देना यहाँ पे, फिर अपने आप मानते रहना, आगे लिखते रहना। यहाँ पे मैंने अब सेक्शन इसके बीच में लिया, मैं यहाँ पे डी लिख रहा हूँ, आपको लिखना पड़ेगा कि हमने सेक्शन इसके बीच में लिया, सी और डी के बीच में लिया, अब डी और ई के बीच में लिया हमने। तो डी और ई के बीच जब सेक्शन लेते हो तो फिर अब देखो समीकरण फिर आगे बढ़ जाएगी। ये कैसे बढ़ेगी देखो, तो बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स जब दोबारा लोगे तो ये समीकरण पहले उतनी झुक तो रहेगी यहाँ तक वाली जो है। देखो तो 7 × x माइनस के 4 × x माइनस 3, x माइनस 3 रहेगा ना तो तू। उसके बाद माइनस, अब आगे कौन सा लोड आ गया? 5 आ गया भैया, 5 आ गया ना। तो 5 × कितना? x माइनस कितना घटेगा पहले? अब कितना घटेगा बताओ? 7 अब 7 घटेगा ना, x माइनस अब 7 घटेगा। अब आपने यहाँ माना ना, यहाँ तक माना आपने, यहाँ तक माना तो ये लोड आएंगे सारे, 3 तो आएगा नहीं, ठीक। तो ये आ गया। अब देखो बेटा, अब आप क्या करोगे? अब ये समीकरण आपको मिल गई है, ये समीकरण आपको मिल गई है। अब यहाँ पे आप पुट करो क्या? मुझे यहाँ पे वैल्यू चाहिए। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई, किस पे? ई पे। और ई पे एक्स बराबर कितना है बताओ? ई पे कितना एक्स बराबर बताओ? 11। कितना भैया? 11। सी पे निकाल चुके हो, डी पे निकाल चुके हो, ई पे चाहिए ना, तो एक्स बराबर कितना है? 11 है। तो 11 रखो उस पे जरा से। 7 × 11 माइनस के 4 × 11 माइनस 3 कितना आएगा? 8 माइनस 5 × 7 माइनस 7 कितना आएगा? सॉरी 11 आएगा ना। 11 माइनस 7 कितना आएगा? 4 आएगा ना। 11 पुट कर रहे हो ना एक्स को, जब 11 पुट कर रहे हो देखो यहाँ पे भी आपका 8 आ गया सर यहाँ। तो अब हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना है ई पॉइंट पे, इस वाले पे, और इस पे क्या है? एक्स बराबर कितना है? 11 है। अब देखो इस समीकरण में रखो जो हमने बनाई है ये वाली। तो 7 × 11 माइनस के 4 × ये आएगा आपका 11 माइनस 3, फिर माइनस के 5 × 11 माइनस 7, ये आ गया। यहाँ से आगे करोगे 77 माइनस, यहाँ पे कितना बचेगा? इसमें घटाओगे तो 8 × 32 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस यहाँ पे कितना बचेगा? 5 4 × 20 20 आ गया। तो यहाँ से आपका आया 77 माइनस के 2 52। तो ये बचेगा आपका यहाँ से, ये रहेगा 25 न्यूटन मीटर। अब देखिए जो शियर फोर्स की जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होती है इस पे बी पॉइंट पे, या फिर आप कह सकते हो जो सपोर्ट के ऊपर जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है? 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है। या तो आप क्या करो, एक सेक्शन और दे दो यहाँ पे,
डी, ई और डी के बीच में, ई आप निकाल के देखना अपने हिसाब से। मुझे पता है 0 आएगी, क्योंकि जहां पर कॉलम आपने कॉलम खड़ा कर दिया उसके ऊपर तो बीम बेंड हो ही नहीं पाएगा ना। अगर जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल आपको बताऊं, ये अगर कॉलम है इसके ऊपर आपने बीम खड़ा कर दिया तो बेंडिंग क्या होगी इसकी, आगे पीछे आएगी बीम के, मतलब इसे इधर आएगी बीम। यहाँ पर जहाँ पे कॉलम लगा है यहाँ पर बेंडिंग आएगी नहीं, तो बेंडिंग मोमेंट तो यहाँ पे 0 होगा ना, इसलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा इस पर 0। चाहे तो आप एक यहाँ पे सेक्शन काट सकते हो, यहाँ पे ऐसा एक और एक्स सेक्शन काटो और पूरा फिर यहाँ से एक्स मानो, तो जब आप सारी वैल्यू पुट करोगे तो बेंडिंग मोमेंट 0 आएगा। उससे आप ये भी चेक कर सकते हो कि हमारी समीकरण सही है या नहीं है। क्लियर है बात? तो ये चीजें आपको जो है सीखनी पड़ेगी। अब आप देखो आपने वैल्यू क्या क्या निकाली है। देखो आपको जो है एक तो वैल्यू मिलेगी ये वाली, बेंडिंग मोमेंट बी पॉइंट पे कितना है 0 है, ई पॉइंट पे कितना है ये है 25। उसके बाद देखो बच्चों आपका ए पॉइंट पे कितना है 0, ये आपका ए पॉइंट था, इस पे कितना है ये रहा 0। उसके बाद देखो और सी पॉइंट पे निकाला कितना है, एक इसे सी पॉइंट पे, इस पे सी पे। उसके बाद डी पॉइंट पे कितना है 33, ये रहा। तो अब ये आपको फिर ऐसे ही इसको मार्क करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि देखो 33 तो ये नहीं है, दिखा नहीं पाएंगे ना इसको इतना बड़ा इस पे, लेकिन ड्रॉ कैसे करोगे, इतना बड़ा इसको ड्रॉ कैसे करोगे, तो आपको यहाँ पे लिख सकते हो कि 4 न्यूटन मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो अब इसके हिसाब से अपनी लाइन ड्रॉ कर लो आप। जैसे मैं समझ रहे हो ना, जैसे 25 है, अब जब 4 को आपने एक मान लिया 25 कैसे मान लोगे, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे 4 से, 25 को तो अपने आप कुछ ना कुछ निकल के आएगा, है ना। तो उसको आप ये सेंटीमीटर की लाइन में कन्वर्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे ड्रॉ करोगे, कैसे ड्रॉ करोगे, देखो ए पॉइंट ये रहा भैया, ये रहा आपका बी पॉइंट, ये रहा आपका सी पॉइंट, ये डी पॉइंट और ये ई पॉइंट है। तो यहाँ पर देखो रखो वैल्यू, यहाँ पे कितनी है 0, डी पे कितनी है 0। अब देखो नीचे को आओ, यहाँ से सी पे आ जाओ, सी पे कितनी वैल्यू है बताओ बेटा 21। तो मैंने माना कि 21 कहाँ पे आ रहा है, 21 आपका आ रहा है यहाँ पे, ये रहा यहाँ पे 21 सी पे, सपोज यहाँ पे 21 आ रहा है, ये है 21 न्यूटन मीटर, ये यहाँ पे सी। उसके बाद डी पे आ जाओ, डी पे आ रहा है 33, मैंने माना भैया 33 नीचे से मारूंगा यहाँ से और ये पहुंचेगा यहाँ तक, ये 33 आ गया, ये 33 न्यूटन मीटर। उसके बाद हम आएंगे पॉइंट नंबर डी पे, डी पे कितना आ रहा है, डी पे हमने कर दिया है। उसके बाद हम पहुंचेंगे ई पे, ई पे कितना आ रहा है 25, जो घट रहा है फिर, तो 25 हमने माना 21 से थोड़ा ऊपर जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया आपका 25 न्यूटन मीटर। और बी पे कितना है 0 है। अब ये पॉइंट्स आपको मिल गए, अब जो पॉइंट्स आपको मिल गए क्या करना है, इन पॉइंट्स को मिलाना है। कैसे मिलाओगे, यहाँ से इसको ऐसे मिलाओ, रखो यहाँ पे, ये इससे फिर जो है ऊपर जाएगा, इस पे जाएगा, ये वाला था 33, फिर यहाँ जाएगा 25 पे ऐसे, और फिर जाएगा यहाँ से किस पे 0 पे। अब ये इस तरह का जो है कर्व बन रहा है आपका कुछ। तो यहाँ पे देखिए एक लाइन दी थी, तो इसको जो है आप ऐसे ऐसे जो है डॉट कर दोगे। तो ये जो मिला है आपको, ये मिला है पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब देखिए इसमें ये जो पॉइंट्स मिले हैं इनके बीच में कैसा कर्व आएगा, आपको स्ट्रेट लाइन आ रहा है या फिर पैराबोलिक आ रहा है, कैसे आपको पता लगेगा इस चीज का। इसका पता आपको लगेगा, ये जो इक्वेशन आपने बनाई थी बेंडिंग मोमेंट की, ये वाली इक्वेशन जो बनाई थी, पहले वाली बनाई हो या फिर ये वाली बनाई हो, तो ये एक्स की सिंगल डिग्री में इक्वेशन है। ये जो है एक्स की सिंगल डिग्री में इक्वेशन है, ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए जो कर्व का जो फॉर्म रहेगा वो क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा। तो इस तरह से जो है आप जो है क्या कर सकते हो, ये पॉइंट लोड पे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो।